इसको जरूर सुनिए और हम सभी के लिए ये है। मैं भी यही पुरुषार्थ करने में लगा हुआ हूँ और ये सभी आत्माएं इसमें जितना एक्यूरेट पुरुषार्थ करेंगे उतना जल्द परिवर्तन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। परिवर्तन का प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसको जो आगे बढ़ाना है, उसको जो एक्सेलरेशन देना है, वो बेहद की बच्चे एक साथ होके करेंगे। संकल्प की एक रूपता कैसे होगा, समाने की शक्ति कैसे बढ़ेगा, ये हमारे व्यवहार में ही दिखेगा। हर एक मनुष्य की आदत है कि हम अपने सामने जो आते हैं उनको जज करते हैं, अर्थात परखते हैं। ये बुद्धि की काम है, लेकिन उसके ऊपर कैसे निर्णय लेना है ये आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो केवल बेहद की आत्माओं के लिए ही है, जो बेहद की अविनाशी परिवार के अंश हैं, जो बापूजी को ज्ञान से समझे हुए हैं और अंतिम समय के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्थूल जगत में, स्थूल शरीर में आत्मा जब जीवन निर्वाह करता है, ये एक स्वाभाविक है कि हम स्थूल बुद्धि से निर्णय लेते हैं। अभी जैसे जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, तो हम सभी अपने सामने जो आते हैं हम उसको हमारे अपने स्थूल बुद्धि से जज करते हैं, यानी परखते हैं। परखने के बाद हम उसके साथ व्यवहार में आते हैं। यहाँ ज्ञानी को कैसे व्यवहार में आना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम आज चर्चा करेंगे, बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। ये पुरुषार्थ एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, यानी ये पुरुषार्थ का एक पार्ट है। ये हमें हर पल करना पड़ रहा है। हमारे अंदर ऐसा कोई अलौकिक शक्ति नहीं है कि सामने वाला अपने अंतःकरण में एग्जैक्टली क्या सोच रहा है हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बातों से या उसके बॉडी लैंग्वेज से हमारे बुद्धि एक निर्णय पर पहुंचता है। हम अपने संस्कार के हिसाब से अन्य को परखते हैं, यानी हम दूसरों के बारे में जो सोचते हैं वो असल में हम अपने आप को ही प्रत्यक्ष कर रहे हैं, यानी हम दूसरों के अंदर अपने आप को देख रहे हैं। जो ज्ञानी है या योगी है, यानी जिसकी बुद्धि जितनी सूक्ष्म है, वो उतना सहज तरीके से एक्यूरेटली सामने वाले को सटीक अनुमान कर लेता है, फिर उसी के हिसाब से व्यवहार में आता है। क्योंकि व्यवहार से ही बाप की प्रत्यक्षता होगा, बाप की ज्ञान की भी प्रत्यक्षता होगा। इसके द्वारा अन्य आत्माएं हमारे तरफ, बेहद की आत्माओं के तरफ अट्रैक्ट होंगे। यहाँ दो प्रकार के लोग सामने आते हैं। एक तो हम रोज उनको मिलते हैं या उनको हम अच्छे से जानते हैं, और दूसरे कैटेगरी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उनसे कभी रास्ते में या संयोग बस कभी मिलते हैं। पहले कैटेगरी जो है वो हमारे देह और देह के संबंधी हैं, यानी वो हमारे लौकिक परिवार के हैं हो सकते हैं, या हमारे ऑफिस या कार्य क्षेत्र के भी हो सकते हैं, जिनके स्वभाव से हम लगभग परिचित हैं, यानी उनके साथ एक प्रारब्ध से हम सब जुड़े हुए हैं। दूसरे कैटेगरी जिनको हम संयोग बस मिलते हैं, उनके स्वभाव के बारे में हमें जानकारी नहीं रहती है। ये दो प्रकार के बाद और एक तीसरी है, बेहद की परिवार में एक दूसरे से भी हम मिलते हैं। तो हमारे बुद्धि की निर्णय कैसे होना चाहिए, ये तीनों परिस्थिति में, तीनों प्रकार की आत्माओं के साथ हम जब सामने आते हैं, ये चर्चा के विषय है। ये प्रैक्टिकल पुरुषार्थ है, ये रोज हमें सामना करना पड़ता है, और यही दिनचर्या ही कर्मयोग की भी एक बहुत अभिन्न अंग है। आंख नहीं, बुद्धि देखता है। देखते हुए ना देखो, ये बुद्धि के लिए है, आंख के लिए नहीं है। बुद्धि और मन एक साथ मिलकर देखते हैं। आंख केवल एक यंत्र है जो बाह्य दृश्य से जुड़ता है, असल में देखने वाला बुद्धि ही है। इसलिए कोई आंख से अंधा भी है, वो बुद्धि